ओम शांति। 9 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। आज बाबा ने समझाया है कि मीठे बच्चे, ये युग पुरुषोत्तम संगम युग है। ये युग सतयुग, स्वर्ग और कलयुग नर्क के बीच का छोटा सा समय है, जहां स्वयं भगवान आकर हमें ज्ञान देते हैं। इसे कल्याणकारी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी समय में बाप आकर हम पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं और हमें सुख शांति का रास्ता दिखाते हैं। ये कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुनहरा मौका है जहां हम अपनी मेहनत से श्री कृष्णपुरी सतयुग के मालिक बन सकते हैं। ये एक बहुत ही खास बात है जो आज बाबा ने बताई है। भगवान ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। इसका मतलब है कि पवित्रता और ज्ञान की पहली जिम्मेदारी माताओं पर है, क्योंकि एक माँ ही परिवार और समाज की नींव होती है। ये दिखाता है कि बाप को नारी शक्ति पर कितना भरोसा है। राखी का त्योहार भी इसी पवित्रता की निशानी है, जो भारत में ही मनाया जाता है। बाबा ने बताया है कि श्री कृष्ण की आत्मा ही 84 जन्मों का चक्र पूरा करती है। अपने अंतिम जन्म में वो ब्रह्मा का रूप लेती है और फिर उसी शरीर में परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रवेश करते हैं। इसी ब्रह्मा द्वारा ही हम ब्राह्मणों की रचना होती है। इसका मतलब है कि हम सभी जो अभी बाबा से ज्ञान ले रहे हैं, हम ही भविष्य में देवता बनेंगे। यहाँ अहिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से हिंसा का त्याग करना है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। बाबा ने कहा है कि हम बच्चों को पवित्र बनना है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों को छोड़ना है। यही सच्ची अहिंसा है। आज की शिक्षा में बाबा ने हमें अपना जीवन हीरे जैसा बनाने के लिए कहा गया है। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन की कीमत को समझें और इसे व्यर्थ की बातों और विकारों में न गंवाएं। ज्ञान और योग की शक्ति से हम अपने जीवन को इतना मूल्यवान बना लें कि वो आने वाले सतयुग में हीरे जैसा ही चमकता रहे। पवित्रता ही इस ज्ञान का आधार है। हमें मन की पवित्रता पर विशेष ध्यान देना है। किसी के लिए भी मन में बुरा सोचना या काम, क्रोध, लोभ जैसी भावनाएं लाना भी अपवित्रता है। इसलिए हमें हर पल अपने मन को शुद्ध रखने का अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं, निरंतर याद का अभ्यास करो, मामेकम याद करो। इसका अर्थ है कि हम सिर्फ एक शिव बाबा को याद करें। ये सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम है। इसके लिए जब भी हमें समय मिले, जैसे चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए, अपने मन को बाबा से जोड़ें। ऐसा करने से ही हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी और हम पावन बन पाएंगे। मुरली में जो ज्ञान दिया जाता है, उसे सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उस पर विचार सागर मंथन करें। जैसे समुद्र की गहराई में जाने से रत्न मिलते हैं, वैसे ही ज्ञान की गहराई में जाने से हमें उसके रहस्य समझ में आते हैं। मंथन करने से ही हम नए नए पॉइंट्स निकाल पाएंगे और फिर उसे दूसरों को भी अच्छे से समझाकर सेवा कर पाएंगे। होली हंस बनना, इसका मतलब है कि जैसे हंस सिर्फ मोती चुगता है और कंकर को छोड़ देता है, वैसे ही हमें भी हर बात में से अच्छी बातों, समर्थ को चुनना है और बुरी बातों, व्यर्थ को छोड़ देना है। जब कोई दूसरा इंसान अवगुण या गलती करता है, तो हमें उसे अपने मन में नहीं रखना है। हमें सिर्फ गुणों को देखना है और अपने आप को शुद्ध बनाए रखना है। पुराने स्वभाव संस्कारों का त्याग का मतलब सिर्फ धन दौलत छोड़ना नहीं है। सबसे बड़ा त्याग है अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का त्याग करना। जैसे किसी को गुस्सा करने की आदत है, किसी को झूठ बोलने की आदत है, ये सब पुराने संस्कार हैं। हमें इन सभी आदतों को खत्म करके एक नया दैवी स्वभाव अपनाना है। यही सच्चा सर्वंश त्यागी बनना है। देखो, सेट का भी अर्थ समझो। सेट माना सेट कोई हलचल नहीं। आपके संकल्पों का माइनर सा भी ऊंचा नीचा, अर्थात पता नहीं क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे, बाप के कार्य की स्पीड कम कर देता है। बस अब तो आप नॉलेजफुल बन सीट पर सेट रहो, फिर तो झटपट कार्य संपन्न हो जाएगा। बस अपनी सीट पर सेट हो, अन्य आत्माओं के कल्याण की भावना रखनी है। अब बहुत जल्द से जल्द, उससे भी जल्द आपके संकल्प सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके एक एक संकल्प की भावना बहुत ऊंच, कल्याणकारी, अर्थात किसी भी आत्मा के कर्मों के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय लौकिक और अलौकिक सभी आत्माएं बहुत कमजोर हो चुकी है। इसलिए आप तो केवल अपनी विशेषताओं के अकॉर्डिंग ही, अर्थात उच्चतम स्वमान के अकॉर्डिंग ही अपने संकल्प और भाव रखो। आपके संकल्पों की वाइब्रेशंस आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनती है, तो साथ ही साथ उन्हें अपनी पोस्ट तक पहुंचने में रोकती भी है। बस आप तो बाप समान सीट पर, अर्थात सभी आत्माओं के पिता बन सबके कल्याण के निमित्त बन जाओ। देखो बच्चे, जो बाप आपको पढ़ाई पढ़ा रहा है, ये बाप के कार्य की स्पीड और समय की स्पीड को दर्शाता है। बस आप तो स्वयं पर 100% अटेंशन रख आगे से आगे बढ़ो। अटेंशन में माइनर सा भी हल्का ना हो, हल्के रहे, परमात्मा बाप के कार्य को संपन्न करने में सहयोगी बनो। ये पुरुषार्थ ही हमें इस संगम युग में सफलता दिलाएगा और हमें भविष्य में श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाएगा। ओम शांति।